राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको पोपाबाई की कहानी सुनाती हूँ। ये सकरात पर जब धर्मराज यमराज की कहानी करते हैं तब ये भी कही जाती है। पोपाबाई की कहानी। एक पोपाबाई थी, वह नियम व्रत बहुत रखती थी। एक दिन अपने भाई भाभी से बोली, मैं शादी नहीं करूँगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो। और गांव की स्त्रियों से कहा कि आप गाय और बछड़े मेरे यहाँ घास फूस चरने को भेज देना, अपना बचा खुचा खाना मुझे भेज दिया करो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया। जंगल में झोपड़ी देखकर वहीं रुक गया और बोला, इस झोपड़ी में कौन रहता है? जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी तो बारंबार दरवाज़ा खटखटाने लगा। तब पोपाबाई उठी और बोली, कौन है जो मेरे द्वार पर आवाज़ दे रहा है? राजा ने कहा, मैं इस नगर का राजा हूँ और तेरे साथ शादी करूँगा। तब पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। राजा जबरदस्ती पोपाबाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाए। जब वह नगर में पहुंचा और रानियां कहने लगी, आप वापस इसको इसकी झोपड़ी में छोड़ाओ। राजा जब पोपाबाई को छोड़ने गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपाबाई धर्मराज के यहाँ पहुंची तो धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज दिया। एक बार एक सेठ सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग को सिधारे। प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद देखकर उन धर्मराज जी को द्वार खोलने का आग्रह किया। तब धर्मराज जी ने कहा, इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा, पोपाबाई को नहीं जानते। धर्मराज जी ने कहा, 7 दिन मृत्यु लोक में जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करें और कहे, राज पोपाबाई का लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय। अब मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाती हूँ। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन उसे भगवान के घर में से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा, माई गाय दान की हुई है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। यमराज जी ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले आए। आगे चली तो काले कोए बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है क्या? कि नहीं। बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया, कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गए तो पैरों में कांटे चुभने लगे। यमराज जी ने कहा, चप्पल दान की है क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप किसको ले आए? तब यमराज जी ने कहा, बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया परंतु धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे का द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई बोली, मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन के करने के बाद वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई धरती पर वापस आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई, बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके आ गई। जब वह अपने घर को गई तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे बहू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने के अनुसार वापस आई हूँ। मैं नियमानुसार प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की सभी सामग्रियां एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का उकारा नहीं दिया। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी, उकारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया, सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांववासी स्वर्ग जाने को तैयार हो उठे। बुढ़िया माई बोली, मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी है। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह किया।
कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुँचे तो धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांववासी एकत्रित हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दिया। तो हे धर्मराज महाराज, जैसा बुढ़िया माई को स्वर्ग का वास दिया, वैसा सभी को, सुनने वाले को, कहने वाले को, ओंकारा भरने वाले को, सबको स्वर्ग का वास दो। बोलो धर्मराज जी महाराज की। धर्मराज जी की कहानी साल भर सुननी चाहिए। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आए तो वो उद्यापन कर दे। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाए। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करे। मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करा, षोडशोपचार से उसकी पूजा करें। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफ़ेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगाएं। हमारी पूर्ण तुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी जिमाए। बांस की छावड़ी में 5.25 सेर जवार मुक्ता तुल्य मानी जाती है, भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करे। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की नसेणी भी दान दे। सुंदर बनी हुई सैया भी दान दे, जिस पर मुलायम गद्दा तकिया रजाई। इसके सिवाय कम्बल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 कपड़े भी दान देने चाहिए। गोदान की सामर्थ्य हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान दें। ये दान की वस्तु सर्वसाधारण के लिए है। धनवान व्यक्ति कुछ भी दे सकता है और भी अच्छा है, लेकिन दान उतना ही करना चाहिए जितनी सामर्थ हो। बिना सामर्थ के दान नहीं करना चाहिए। जितनी सामर्थ हो, सामर्थ के अनुसार ही दान करना चाहिए। यदि हमारे पास गौ नहीं है तो रहने दे। दान हमेशा सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। यदि हम गौ नहीं दे सकते तो कोई ज़रूरी नहीं होता। जितनी हमारी सामर्थ्य है हमें उतना ही दान करना चाहिए। किसी के देखा देखी नहीं करना चाहिए। सोने की हमारे पास नहीं है तो हमें चांदी की ही चीज़ मूर्ति बना के दे देनी चाहिए। सीढ़ी भी चांदी की दे देनी चाहिए। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरा अगला वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचे। अगला वीडियो में विष्णु भगवान की नेक 4 बताऊंगी जो संक्रांत को करे जाते हैं, और ये एक संक्रांत से दूसरी संक्रांत तक का होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।